जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखाखंड, किरण, कोण तथा कोण के प्रकार इस सब को अच्छी तरह से सीख लिया है। इस वीडियो में हम लोग समपूरक कोण, पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, अनुपूरक, रैखिक कोण इस सब को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि पूरक कोण क्या है। पूरक कोण सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है तो उस कोण को पूरक कोण कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें आपस में एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पूछ दे कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, जैसे पूछता है 30 का पूरक क्या होगा, तो आपको पता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 30 में हम कितनी डिग्री का एंगल जोड़ेंगे जो 90 पुर जाएगा, तो हमको पता है 30 + x बराबर 90। तो x बराबर 60 डिग्री, इसलिए 30 का जो पूरक होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह यदि पूछ दे 70 डिग्री का पूरक क्या होगा, 70 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 70 डिग्री का पूरक तो हमको पता है कि पूरक कोण का योग 90 होता है, इसलिए 70 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा तो 20 डिग्री। तो समझ गए होंगे हम लोग पूरक कोण। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंड हम लोग देखते हैं दूसरा है आपका समपूरक कोण। दूसरा है समपूरक कोण। इसी समपूरक कोण का और नाम है, सारा नाम हम लिख देते हैं। दूसरा है आपका ऋजु पूरक कोण। दूसरा है ऋजु पूरक कोण, या तीसरा इसी को बोला जाता है आपका अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण, या इसी का एक और नाम है रैखिक युग्म कोण। युग्म कोण, या इसी को बोला जाता है आपका सरल कोण। इसी को कहा जाता है सरल कोण। इस सारा जो होता है एक ही होता है, समपूरक कोण हो या ऋजु पूरक हो या अनुपूरक हो या रैखिक युग्म कोण हो या सरल कोण हो। इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो तो उस कोण को एक दूसरे का समपूरक कहा जाता है। एक दूसरे का समपूरक कोण कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूछ दे दो कोणों का योग कितना होता है, तो दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा, 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो इसका समपूरक क्या हो जाएगा। 100 डिग्री का समपूरक हमको पता है कि दो कोणों का योग होता है 180, तो 100 का समपूरक क्या हो जाएगा, 100 का समपूरक आपका होगा 80 डिग्री। या पूछ दे 120 का समपूरक क्या होगा, तो 120 का समपूरक आपका हो जाएगा 60 डिग्री।
ETC। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका होता है पूर्ण कोण। अगला होता है पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का जो कोण होता है, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। पूर्ण कोण कहा जाता है। 360 डिग्री का जो कोई भी एंगल होगा उसे पूर्ण कोण कहा जाएगा। और हम लोग सब समझ ही गए कि जब अगर पूरक कोण रहेगा, यदि पूरक कोण रहेगा तो पूरक कोण आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। या आपका संपूरक रहेगा, संपूरक रहेगा या ऋजु पूरक रहेगा, ऋजु पूरक रहेगा या अनुपूरक रहेगा या सरल कोण रहेगा, सरल कोण, या फिर रहेगा आपको रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, यह सभी का मान कितना होता है, इस सभी का मान होता है 180 डिग्री। ये सारी बात हम लोग सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण या अंतः कोण, इस सब के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।